जो करदार है उनको खराज तहसीन पर पेश करने के लिए ही ये बिल्डिंग बनाई गई है। खराज तहसीन पेश करना है जिन लोगों ने आज़ादी में करदार अदा किया था। इसका पर्पस जो है वो भी ज़बरदस्त है। इस इमारत को देख कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये अपने पर्पस को फुलफिल करती है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आज की हमारी वीडियो जो यादगार पार्क पे होगी। ये पार्क साइज में छोटा, इतना बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन इसकी तारीखी अहमियत है और ये बाकायदा गवर्नमेंट की निगरानी में इसे बनाया गया है। इसलिए भी ये पार्क साहिवाल में मशहूर है और ख़ास तौर पे मोनूमेंट जो इसमें मौजूद है उसकी वजह से भी ये पार्क मशहूर है। दोस्तों, आज इस पार्क के बारे में आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्स का टच भी होता है हमारी वीडियो के साथ, तो लास्ट पे आपको फैक्ट्स भी बताएंगे। लेकिन पहले जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। ये पार्क 1993 में जो है वो साहिवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे निगरानी से बनाया गया और इसकी इनॉग्रेशन यानी कि इसका इफ्तिताह नवाज शरीफ ने खुद किया था और उनके साथ शहबाज शरीफ थे, वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही थे, ठीक है, और लोकल पॉलिटिशियंस जो थे वो भी इस वक्त शामिल थे। उस वक्त तो साहिवाल के MP MNA वगैरह वो शामिल थे। चलिए दोस्तों, तो एक्सप्लोर करते हैं, आ जाइए देखते हैं इसमें क्या है ऐसा। एज कम्पेयर टू जो हमने जो वीडियो बनाई थी फरीदिया पार्क की, कैनाल पार्क की और नवाज शरीफ पार्क की अभी वीडियो में बनानी है हमने। एज कम्पेयर टू दोज पार्क्स ये पार्क बिल्कुल छोटा है उनकी निस्बत। यह छोटा सा एक फाउंटेन लगा हुआ बिल्कुल अभी बंद पड़ा है। ये फाउंटेन है दोस्तों, अभी बंद पड़ा है बिल्कुल। इसे रेलवे पार्क भी कहते हैं और ये तकरीबन 5 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ कैनाल पे पार्किंग है, कुछ एक दो कैनाल पे ये मोनूमेंट है, बाकी गार्डनिंग है और ये ग्रासी एरिया है और साथ में बच्चों के खेलने के लिए थोड़ी सी जगह भी बनाई। बिल्कुल छोटा सा पार्क है, लेकिन तारीखी एतबार से अगर हम इसे देखें तो बहुत ही अहमियत कामिल पार्क है। और ये जो मोनूमेंट है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। जितने भी यहाँ के लोकल स्ट्रगलर थे पाकिस्तान की आज़ादी में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, उनकी याद में या उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये मोनूमेंट बनाया गया था। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी बनावट है, या इस पार्क जो या इस मोनूमेंट को जो बनाने की रीज़न है वो बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। और इसका पर्पस जो है वो भी ज़बरदस्त है। इस इमारत को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये अपने पर्पस को फुलफिल करती है। ये छोटा सा एरिया दोस्तों बच्चों के खेलने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये पार्क कई इवेंट्स होस्ट कर चुका है, जैसे कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल जो होते हैं, वो कल्चरल फेस्टिवल और सेमिनार वगैरह, वो भी ये पार्क होस्ट कर चुका है। और हर साल तकरीबन जो यहाँ के लोकल्स हैं यहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के। और जिन लोगों ने आज़ादी में किरदार अदा किया, उन लोगों के जो किरदार है उनको खराज तहसीन पर पेश करने के लिए ही ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिसे मोनूमेंट कहते हैं यहाँ। की लागत तकरीबन दोस्तों 50 मिलियन है, ठीक है ना। 1993 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसकी लागत तकरीबन 50 मिलियन है।
जिसमें 5 मिलियन जो है प्ले एरिया के लिए भी है और वॉकिंग और जॉगिंग ट्रेल्स के लिए 8 मिलियन है। वैसे यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, पता नहीं, ये मेरे ख्याल से ये डाटा गलत है, ये क्या रीज़न है। यहाँ जॉगिंग ट्रैक्स तो बिल्कुल ही नहीं है। वॉकिंग प्लेस है थोड़ी और ग्रासी एरिया है, लेकिन यहाँ जॉगिंग ट्रेल्स नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इस इमारत का मकसद जो है उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन लोगों ने आज़ादी में किरदार अदा किया था। और दूसरी बात यह कि ये जो इमारत है इसका आप डिज़ाइन देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये बात ज़ाहिर होती है कि ये यूनिटी का, खुशहाली का और तरक्की का सिंबल है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये तमाम पिलर्स जो है वो एक मजबूत बुनियाद पे खड़े हैं, ठीक है, और मिलकर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। मिलने से मुराद यूनिटी और ऊंचाई से मुराद प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली है दोस्तों। ये बहुत ही साहिवाल की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स में से एक है और वर्थ सीइंग प्लेस है। पार्क की बेसिकली कोई अहमियत नहीं, जस्ट जो इस पार्क की फेमस की रीज़न वो यही बिल्डिंग है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये पार्क भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ साहिवाल के ज़ेरे निगरानी है। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन जो है वो खर्चा आया है या प्लम्बिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे, और ऐसे किसी चीज़ का या कोई नामो निशान भी नहीं है। ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, ना कोई वाटर का सिस्टम है, ना कोई या प्लम्बिंग का सिस्टम है। बस खाली वो पब्लिक वॉशरूम बने हुए हैं और ये जो क्या नलके वो लगे हुए हैं, पानी उनमें है नहीं। जब हम यहाँ आए गैरीगढ़ बाइक पे आए थे हम लोग, और जो हमारा चेहरा था वो मट्टी से भर चुका था, तो मुंह धोने के लिए हमें यहाँ से पानी नहीं मिला। फिर बोतल में हमें पानी लेना पड़ा, पता नहीं कब से पड़ी थी, उसी से हमने मुंह धोया है। और देखने में ये पार्क वर्थ सीइंग चीज़ नहीं है सिवाय इस बिल्डिंग के। ये बिल्डिंग थोड़ा जाए या फिर ये छतरी से बनी हुई है, ये थोड़ा सा साइडों पे इस पे ये पौधे लगे हुए खूबसूरत लग रहा है। और सामने ये रेस्ट रूम है। पता नहीं यहाँ पे जो गार्ड बैठता है वो पानी कहाँ से यूज करता है। ये बोतल पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन में 3 लगे हुए नलके और तीनों में पानी नहीं है। बल्कि इधर नलके लगे हुए थे रेस्ट रूम के दूसरी तरफ, वहां हम गए थे पानी की तलाश में, लेकिन वहां भी नहीं मिला हमें पानी। हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे थे इन्फो विद डबल ए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। हाँ।